आज महारस वर्ग का जो सत्वपातन है उस पर चर्चा करेंगे। तो सत्वपातन तो मालूम है ही, यानी कि किसी भी जो मेटल है या कोई भी है उससे क्या है सत्व निकालने की जो क्रिया है उसी को ही हम सत्वपातन कहते हैं। इसमें क्या है अभ्रक, ये जितने भी ज़्यादातर जो सत्वपातन होते हैं उसमें द्रावक गण की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उसका कोई एक द्रव्य ले लेंगे और मोस्टली उसमें टंकण ही लिया जाता है। तो इसी तरीके से क्या है अभ्रक की है। अब जितना अभ्रक होता है हम उसका क्या ले लेंगे 1/4 टंकण, ये भी क्या है द्रावक गण के अंदर आएगा। और क्या करेंगे नींबू मुसली सोरस की भावना देंगे इसमें। तो अभ्रक 1/4 पार्ट टंकण मुसली सोरस की भावना, इसकी टिकिया बनाएंगे और क्या है मूसा में रखना, क्योंकि जितना भी सत्वपातन है वो सब कोष्ठी यंत्र में होता है। मूसा में रख करके कोष्ठी का यंत्र में रख कर क्या है लोहे जैसा हमें सत्व प्राप्त हो जाएगा। और लोहे जैसा सत्व क्या होता है एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये होगी इसकी सत्वपातन की। दूसरी विधि है इसमें वैक्रांत में भी क्या लेंगे द्रावक गण ले लेंगे। यहाँ पर टंकण नहीं लिया है, क्या करना है दोनों को मर्दन करना है, फिर टिकिया बनानी है, मूसा में रखना है और 3 घंटे तक पाक कर लेंगे। किसमें वही कोष्ठिका यंत्र के अंदर। तीसरी विधि है इसमें माक्षिक में भी क्या लेंगे, जैसे अभ्रक में 1/4 टंकण लिया था इसमें भी 1/4 टंकण, लेकिन उसमें मुसली सोरस की भावना थी, इसमें नींबू सोरस की भावना हम देंगे। मर्दन करेंगे, तिरुपाक करेंगे और इसमें सत्व प्राप्त कर लेंगे। इसी तरीके से विमल की बात आती है। विमल में क्या लेंगे, अब इसमें हम समभाग टंकण लेंगे। ठीक है, और समभाग टंकण और क्या लेंगे मेष श्रृंगी भस्म लेंगे। ठीक, फिर ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। संभाग टंकण मेष श्रृंगी भस्म लघु सोरस की भावना, यानी कि लघु सोरस से मर्दन करेंगे। फिर मूसा में इसका क्या करना है लेप कर देना है और सुखाकर वह मूसा को बंद करके 6 प्रस्थ कोयले की अग्नि में तीव्र दमन करने से क्या हो जाएगा हमें सत्व प्राप्त होगा। सत्व रूप में क्या प्राप्त होगा शीश के समान, है ना, लेड जैसे होता है उसके तरीके का हमें सत्व इसमें प्राप्त होगा। ठीक, अब है शिलाजीत की बात। शिलाजीत में भी द्रावक गण लेंगे हम। हालांकि शिलाजीत का सत्वपातन नहीं होता, क्योंकि सत्वपातन से इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं कोई खास चीज़, पर फिर भी बताया गया है तो इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ। शिलाजीत है, द्रावक गण लेंगे और अम्ल द्रव्य की भावना। आपको याद है उस समय जो शोधन किया था उसमें अम्ल क्षार और गौमूत्र से क्या कर रहे थे प्रक्षालन। तो शिलाजीत का किससे संबंध है अम्ल द्रव्य से। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है शिलाजीत में संभाग द्रावक गण और अम्ल द्रव्य की भावना, फिर वही मूसा में रख के तीव्र दमन करने से क्या प्राप्त हो जाएगा लोहे के समान आभा वाला हमें सत्व मिल जाएगा। ठीक है, अब है इसके बाद सस्यक में क्या लेंगे, इसमें भी 1/4 टंकण लेंगे। अब अभी तक हम 3 चीज़ों में 1/4 टंकण ले चुके हैं, एक अभ्रक के अंदर, दूसरा माक्षिक के अंदर और तीसरा क्या है ये सस्यक के अंदर। ठीक है, और नींबू सोरस की इसमें भावना देनी है। सुखा करके क्या करना है मूसा में रख के वही तीव्र दमन कर लेंगे और सत्व रूप में हमें क्या प्राप्त होगा इसमें ताम्र। ठीक है, अब है इसके बाद चप्पल का क्या है उसको चूर्ण करना है, ये भी थोड़ा सा अलग है। चप्पल क्योंकि संदिग्ध द्रव्य है तो इसीलिए क्या करना है इसको विष और उपविष जो हैं उनके क्वाथ का या फिर तथा कांजी दोनों की भावना देनी है। ठीक है, विष उपविष के क्वाथ की और कांजी की भावना देनी है। फिर वही टिकिया बनानी है, सुखाना है मूसा में भी नहीं बल्कि इसको अंधमूसा में रखेंगे। जो नीचे के 2 द्रव्य हैं इनको हम अंधमूसा में रखेंगे, तीव्र दमन कर लेंगे, सत्व प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से क्या रसक है, अब रसक का भी थोड़ा सा डिफरेंट है। रसक ले लेंगे 1/4 पार्ट क्या ले लेंगे, इसमें द्रावक गण नहीं है ना। रसक वाले में क्या है इसमें अभिया हो गया, अभिया क्या होता है हरित की। शिलाजीत हो गया 1/4, लाक्षा हो गया, कैचुआ, हल्दी, गृहधूम और 1/4 टंकण तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, 1/4 टंकण इसमें भी हो गया, समझ गए। तो 4 जगह हो गया 1/4 टंकण, अभ्रक में हो गया, माक्षिक में हो गया, सस्यक में हो गया और तीसरा रसक में हो गया। ठीक, तो फिर इसके बाद क्या था और सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी है। जैसे कि क्या है अभ्रक में हम क्या कर रहे थे मुसली सोरस की भावना दे रहे थे। अभी हम मतलब 1/4 टंकण की बात कर लें, अगर 1/4 टंकण किस में था अभ्रक में था, माक्षिक में था, तुथ में था और लास्ट वाला रसक में।
भावना किसकी दे रहे थे, अभ्रक है तो मुस्लिसोरस की दे रहे थे, माक्षिक में निम्बुसोरस की दे रहे थे, और सस्यक में भी निम्बुसोरस की दे रहे थे, और रसक में क्या दे रहे थे हम, कोई भावना नहीं थी इसमें, ऐसे ही मर्दन करके अंधमूसा में रखना है, ये खास ध्यान देने की है। जो ऊपर के 3 है ये मूसा है, और जो नीचे का ये है अंधमूसा में रख के तीव्र धमन करने से क्या होगा, सतह में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, और समझ गए। तो मेरे ख्याल से ये 4 तो याद हो ही गए होंगे, अभ्रक का, माक्षिक का, सस्यक का और रसक का। ठीक है, अब बात होती है वैक्रांत की, इसमें संभाग लेना है, और द्रावगण किस में लेंगे, यानी कि वैक्रांत में हम द्रावगण ले रहे हैं, और कहाँ ले रहे हैं, शिलाजीत में। ठीक है, वैक्रांत और शिलाजीत, ये भी देखिए वैक्रांत हीरे की तरह कठोर हो गया, और शिलाजीत भी क्या है, मतलब ये भी एक तरीके से कैंसर की या बीमारी, इस तरीके से हम कर सकते हैं ना, वैक्रांत और शिलाजीत। ठीक है, इन दोनों में हम क्या ले रहे हैं, द्रावगण ले रहे हैं। ठीक, चपल संधित द्रव्य है तो विष उपविष की, क्वाथ की, हो गया। तो ये हो गया इसमें इतनी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। और विमल में क्या था, संभाग टंकण है और मृश्रृंगी भस्म। ठीक, तो इस तरीके से जो महारस वर्ग है इसका सत्तुपातन कंप्लीट। तो थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।